माफी मांग इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को लीडर्स को माफी मंगवाने वाला? चुनाव आयोग है तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान देकर के खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है। कोई घुसपैठी नहीं है, हमारे समाज के हमारे कास्ट के हैं और दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए, उनका नाम कट गया। कड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि जदयू कोटे से विधायक हैं, उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि उनके तरफ से माफी मांगा जाए, इस बात को लेकर जदयू विधायक संजीव कुमार ने कहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी नहीं है और कोई कैसे ये तय कर सकता है कि कोई नेता माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो करे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि आखिरकार जिस तरह से लगातार एसआईआर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बातें सामने आई, लेकिन भाजपा की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि एसआईआर जो हो रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और वहीं एनडीए गठबंधन के एक दल के द्वारा यानी कि जदयू के नेता के द्वारा ये कहा जाता है कि वाकई में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई और उसमें जो भी काम किए गए उसमें खामियां तो जरूर हैं। क्योंकि डॉक्टर संजीव कुमार ये कहते हुए नजर आए कि भाई देखिए, मेरे खुद के बूथ पर 28 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम काट दिया गया है। वो मुंबई और दूसरे राज्यों में यानी कि महाराष्ट्र और दिल्ली रहकर काम करते हैं और वो कांटेक्ट नहीं कर पाए उन मतदाता से, तो उनका नाम काट दिया गया है। जिसको लेकर देखिए, उसके बाद से ये पूछा गया कि राहुल गांधी जो है वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि निकले, अच्छी बात है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर संजीव कुमार ने इस बात को कहा है, उस साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह से या फिर विपक्ष के तमाम नेता के द्वारा जिस तरह से एसआईआर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी तरह जदयू के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने हामी भरी है कि बिल्कुल राहुल गांधी और विपक्ष के नेता सही आरोप लगा रहे हैं और डॉक्टर संजीव कुमार की तरफ से यानी कि नीतीश कुमार के नेता की तरफ से कमीशन ने उनको कहा है कि अपने बात को साबित करें, नहीं तो देश के सामने आके माफी मांगे। ये कोई सेंसलेस बात है कि भाई माफी किस चीज़ का मांगना है, वो तो अपना साबित करेंगे तो बात भी है। माफी मांग इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को लीडर्स को माफी मंगवाने वाला? अनजस्टिफाइबल बात है ये। और इलेक्शंस बेटर रहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो चुनाव आयोग है तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान देकर के खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है। मुजफ्फरपुर में सर 12 मृत लोगों को जीवित कर दिया गया है, ड्राफ्ट सूची जो जारी की गई इसकी देखिए, ये तो अभी जो भी बना है। मेरे गांव में 28 लोग हैं, हमारे वोटर हैं, 3-4 साल से नहीं आए हैं। मेरे बूथ की बात मैं बता रहा हूँ, उनका भी नाम कट गया है। कोई घुसपैठी नहीं है, हमारे समाज के हमारे कास्ट के हैं और दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए, उनका नाम कट गया। अब वो चुनाव में आएंगे तो क्या कहेंगे? तो गलतियां तो हो ही रही हैं। ये जेन्युइन वोटर्स का भी नाम कटा है। तो देखिए, जिस तरह से डॉक्टर संजीव कुमार ने ये कहा है, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाला गया है और आज औरंगाबाद के बाद गया में वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों जो नेता हैं उनके साथ मुकेश सहनी नजर आएंगे और लगातार वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपके वोट देने की जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है भाजपा के द्वारा। भाजपा के ही देखरेख में यानी कि भाजपा के एक्सटेंडेड जो एक इलेक्शन कमीशन जो है, भाजपा का एक्सटेंडेड एक कमीशन है और इसीलिए भाजपा के प्रभाव में ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। जिस लगातार राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं और यही बात आम इंसान को समझाने के लिए निकले हुए। इससे पहले देखिए, अशोक चौधरी का भी बयान आया था इस पर कि अशोक चौधरी ने कहा कि भाई जिस तरह से संविधान बचाओ का नारा लगाकर वोटरों को दिग्भ्रमित किया गया था और उसका इंपैक्ट पड़ा था, वोटरों पे इंपैक्ट पड़ा था, ये अशोक चौधरी ने माना है। कि अशोक चौधरी ने कहा कि जिस तरह से संविधान बचाओ यात्रा निकाला गया और उससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मतदाता हैं जो दिग्भ्रमित हुए थे। इस बार भी ये कोशिश की जा रही है कि इस बार वोटर अधिकार यात्रा के तहत
जो मतदाता है उनको दिग्भ्रमित किया जाए। इस बात से समझिएगा कि अशोक चौधरी भी मानते हैं कि जो संविधान बचाओ यात्रा था उसका खामियाजा चुनाव में देखने को मिला था। तो ये बात, इस बात की आशंका एनडीए के तमाम दलों को भी है कि भाई जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव के द्वारा शुरू की गई है, 16 दिनों की शुरू की गई है, 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी, उसमें वोटरों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल देखिए क्या कुछ आगे तस्वीरें निकल के सामने आएंगी वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हिस्से में बड़ा सवाल देखा जा रहा है। आगे जो कुछ भी खबर होगा देशवाणी जहां तक पहुंचाएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।